आज के दिन की बड़ी महिमा है, क्योंकि आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के एक परम आचार्य भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद का आविर्भाव दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में कहूं, ये वो संत हैं जिन्होंने डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। इस संसार में लोग भजन तो करते थे, भक्ति तो करते थे, लेकिन विधि पूर्वक भजन भक्ति कोई नहीं कर रहा था। वेदों को पढ़ते थे, वेदों को पढ़ते थे, परंतु वेदों का गलत अर्थ करते थे। पूरा संसार, पूरा जगत कर्म कांड, उपासना कांड में लगा हुआ था। और उसी समय आज से 525 वर्ष पूर्व कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए। और श्री महाप्रभु ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा का निर्माण किया और भारत में, पूरे विश्व में इनका प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद रूप सनातन, विश्वनाथ, जीव गोस्वामी तक यह परंपरा बहुत सुचारू ढंग से चली। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवाहित यह पावन गौड़ीय धारा रूप सनातन, विश्वनाथ, जीव गोस्वामी तक बहुत सुंदर तरीके से चली। लेकिन गीता में कृष्ण कहते ना, अर्जुन स काले नेह महता योगो नष्ट परं तपः। कितना भी बड़ा योग, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग भी क्यों न हो, कालांतर में समय पसार होते होते धीरे धीरे यह लुप्त हो जाता है। महाप्रभु के द्वारा प्रवाहित यह गौड़ीय धारा प्रायः लुप्त हो रही थी, खत्म हो रही थी। और उसी समय इस धरती पर आज के दिन ठाकुर भक्ति विनोद का जन्म हुआ। और ठाकुर भक्ति विनोद ने लुप्त हो रही इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा को पुनः प्रस्थापित किया। ठाकुर भक्ति विनोद, वैसे अन्य संत तो हमसे बहुत दूर पड़ते हैं, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर हमसे बड़े निकट पड़ते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ है और हम भी गृहस्थ हैं। सन्यासियों का आचरण हमसे हो नहीं सकता। कहाँ सन्यासी, कहाँ उनका वैराग्य, उनकी तपस्या। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे। एक गृहस्थी को किस प्रकार अपना जीवन व्यापन करना, किस प्रकार से समर्पण करना, भजन करना, ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने आचरण से सिखाया। ये उस समय की बात है जिन दिनों हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था, ब्रिटिशर का शासन था। और उस समय उन अंग्रेजों ने हमारे यह संत ठाकुर भक्ति विनोद को बंगाल प्रांत का मैजिस्ट्रेट पद प्रदान किया था। बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे ठाकुर भक्ति विनोद, गृहस्थ थे। और अंग्रेजों के समय के मैजिस्ट्रेट थे। कहते हैं कि 100 अंग्रेज मिलकर एक महीने में जितना काम करते थे, ठाकुर भक्ति विनोद 1 घंटे में उतना काम कर देते थे। बड़े बुद्धिमान, बड़े सफल गृहस्थ थे।
ठाकुर भक्ति विनोद अपने आचरण से दिखाते हैं कि भजन करने वाले को, जैसे मुंबई की ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती है, वैसे भजन करने वाले को भी 2 ट्रैक पर चलना होगा। एक भजन भक्ति का ट्रैक और दूसरे अपने गृहस्थ जीवन का ट्रैक। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी भजन में लगता है तो काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। ऐसा नहीं है। भक्ति करने वाला सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म कौशलम, अपने कर्म में, अपने कार्यों में एक्सपर्ट बनो। जो ठाकुर भक्ति विनोद थे, एक दिन की बात, ठाकुर भक्ति विनोद ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेटर छोड़ दिया कि कल से हम ऑफिस नहीं आएंगे। बड़े बड़े ब्रिटिशर्स लीडर ठाकुर भक्ति विनोद के पास आए। उन दिनों उनका घर, यदि आप मायापुर गए हैं तो मायापुर में 9 द्वीप है, 9 आइलैंड है। उनमें से एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद का घर, और उस घर का नाम था स्वानंद सुखदा कुंज। हमारे आचार्य अपने घर का नाम भी बड़े सैद्धांतिक तरीके से रखते थे। क्या नाम था? स्वानंद सुखदा कुंज है। हमारे आराध्य, हमारे उपास्य भगवान राधा और कृष्ण को यदि ढूंढना है तो कोई बड़ी इमारत में वो नहीं मिलेंगे, या भगवान कृष्ण किसी कंक्रीट से बने हुए बिल्डिंग में नहीं मिलेंगे, किसी बंगले में नहीं मिलेंगे। यदि राधा माधव को ढूंढना है तो एक और मात्र एक किसी कुंज में जाकर मिलेंगे। और इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, जय राधा माधव, जय कुंज भी। हम रोज ये भजन गाते हैं, कभी जानने का प्रयास किया ये राधा माधव किसने लिखा? ये ठाकुर भक्ति विनोद की कलम है। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव को यदि खोजना चाहते हैं तो बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाईने। मात्र कुंज में दिखाई देंगे। इसलिए आचार्य गण, भक्त गण अपने घर का नाम रखते हैं तो निकुंज रखते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद का घर स्वानंद सुखदा कुंज। बड़े बड़े अंग्रेजों के लीडर आए ठाकुर भक्ति विनोद के घर पर, महाराज आप नौकरी छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, आपको आना होगा। बोले अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भजन करना चाहता हूं और मेरे पास ये सब समय नहीं बच रहा है। घर से ऑफिस आना 3 घंटा चला जाता है, ऑफिस से घर आना दूसरा 3 घंटा, 6 घंटा तो कल का इतिहास है भक्तों। उन अंग्रेजों ने कहा कि जाने आने में 6 घंटा बीतता है। महाराज यदि आपके घर से रेल की पटड़ी बिछा दे आपके ऑफिस तक तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। कितने गर्व लेने जैसी बात हम गौड़ीय भक्तों के लिए कि उन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने केवल एक आदमी के लिए उनके घर से रेल की पटड़ी बिछाई।
ट्रेन आती थी, ठाकुर भक्ति विनोद बैठते थे और अकेले ऑफिस में जाते थे। ये है ठाकुर भक्ति विनोद। अब जानते हैं कि भगवान या भगवान के भक्त, भगवान आते हैं और चले जाते हैं, भक्त आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान और भक्त की उपस्थिति सदैव रहती है। समझ रहे हैं आप? भगवान और भक्तों का इस धरती पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भक्त भगवान जिस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाते, और ऐसे दो स्थान हैं, एक भक्त और भगवान का प्राकट्य जन्म स्थान और दूसरा तिरोभाव समाधि स्थान। और इसलिए प्रायः जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, जो संत समाज है, उस भूमि का पूजन करते हैं जहां ईश्वर का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। उन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहां पर है? क्योंकि बंगाल में, मायापुर में प्रायः बाढ़ आया करती थी और बाढ़ के कारण भूमि का स्थान ऊपर नीचे होता रहता था। महाप्रभु के जन्म का स्थान निश्चित नहीं हो पाया। ठाकुर भक्तिनोद तो बहुत बड़े पोस्ट पद पर थे, उन्होंने बहुत बड़े नक्शे निकलवाए, मैप निकलवाए और बड़ा प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढने के लिए, और ढूंढ लिया। फिर भी ठाकुर भक्ति विनोद को विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन की बात, ठाकुर भक्ति विनोद गोद्रुम द्वीप अपने स्वानंद सुखदा कुंज की छत पर बैठे थे, और छत पर बैठे बैठे ठाकुर भक्ति विनोद ने एक दृश्य देखा। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने घर की बालकनी में बैठकर जो दृश्य देखा, वो दृश्य और कोई नहीं, रोज इस कोन में 7 बजे जो गौर आरती गाते हैं, ये वही दृश्य था। उस मैप के अनुसार तो मिल गया था कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान, लेकिन हृदय से कंफर्म नहीं हो रहा था। एक दिन भगवान ने अपनी झांकी दिखा दी। ठाकुर भक्ति विनोद चेयर पर बैठे हैं बालकनी में और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि बजयो जयो गोरा चांदे आरती शोभा की बजयो जय गोरा चांदे आरती शोभा जहानवी तट में। ठाकुर भक्ति विनोद देख रहे हैं कि मां गंगा के तट पर एक बहुत सुंदर वन है, और उस वन में एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन है, और उस सिंहासन पर परम करुणा वरुणालयी श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, और महाप्रभु के दक्षिण भाग में नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, और वाम भाग में गदाधर पंडित खड़े हैं। Thank you.
अपने घर के छत पर बैठकर देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु सिंहासन पर है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, नारद, बड़े बड़े देवता श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद ने महाप्रभु के जन्म स्थान को खोज निकाला। ठाकुर भक्ति विनोद के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यह संत 24 घंटे में मात्र 2.5 घंटा सोते थे, केवल 2.5 घंटा। आप भी सो सकते हैं, 2.5 घंटे में काम बन सकता है, लेकिन सोने का टाइम जो है वो शाम को 8 से 10:30 होना चाहिए। अब तो विज्ञान ने भी साबित किया है कि शाम को 8 से 10:30, 2.5 घंटा यदि सोते हो तो 8 घंटे सोने का फल मिलता है। खैर, मुंबई वालों को यह कहना, नहीं तो आज भी आप गांवों में देखिए 6-7 बजे भोजन करके 7, 7:30 तो सो ही जाते हैं और फिर भोर ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, जिसका जीवन 100-125 साल तक चलता था। मात्र 2.5 घंटा। ठाकुर भक्ति विनोद के जीवन की एक घटना सुनाकर हम आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी और हृदय में इच्छा थी कि एक ऐसा पुत्र मिल जाए जो कृष्ण भक्ति का और भागवत का प्रचार करे। बड़ी कामना थी ठाकुर भक्ति विनोद की। और रोज ठाकुर भक्ति विनोद जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी से प्रार्थना करते थे कि मुझे कोई भक्त संतान प्राप्त हो, मुझे कोई भक्त संतान प्राप्त हो। ठाकुर भक्ति विनोद की भक्ति, ध्यान से सुनिए, ठाकुर भक्ति विनोद की भक्ति और उनका नीतिमय जीवन बहुत सुंदर ग्रंथ में इस सिद्धांत को लिखा गया कि ठाकुर भक्ति विनोद की भक्ति और नीतिमय जीवन, भले गृहस्थ थे, काम काज बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से नीतिमय धर्म का पालन किए और इसके फल स्वरूप ठाकुर भक्ति विनोद को पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्राप्ति हुई, जिसे हमारे भक्ति राज्य में सिंह गुरु कहा जाता है। सिंह गुरु थे। लेकिन ऐसे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त पुत्र के रूप में उनके घर पर जन्म लेते हैं जिनका जीवन नीतिमय होता है। आजकल समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे भारत चाहे अमेरिका, कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम लोग बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? इसका मूल कहां पर है? इसका मूल हमारा अपना जीवन है। हम हमारे जीवन में जो धर्म करते हैं, हम हमारे जीवन में जो दान करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो धर्ममय नीतिमय जीवन बिताते हैं, उसका फल कहां मिलता है? जीवन में किए गए दान, पुण्य, धर्म, नीति, इनका फल पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, चाहे करोड़ों रुपये हो, करोड़ों की इमारत में रहते हो, लेकिन पुत्र ही बेकार निकल गए, संतान ही बेकार निकल गए, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन बर्बाद है।
यदि हम चाहते हैं हमारा भविष्य सुधरे, हमारे संतान सुधरे, तो हम हमारे जीवन को नीतिमय बनाए, धर्ममय बनाए, सत्य के मार्ग पर चलाए। आज जीवन में असत्य आ चुका है, पग पग पर झूठ बोलना हो चुका है। नहीं तो इतिहास खोलकर देखिए, महाराज परीक्षित गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र चल गया, रक्षा हो गई। अब गर्भ में बैठे हुए बालक ने कोई माला तो नहीं जपी थी, वो कोई भजन, गर्भ में रहने वाला बालक क्या भजन कर सकता है? लेकिन माता पिता का जीवन यदि नीतिमय है तो वह बालक की, बेटे की रक्षा कर लेता है। प्रकृति उनकी रक्षा करती है, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। वही परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर के सम्राट बने, और जब श्राप लगा तो सुखदेव जैसे गुरु मिले और देखते देखते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। कारण उनके बाप दादा, उनके पिता पांडव थे। कि जो चीज बड़े बड़े लोगों को नहीं मिली वो बलि महाराज को मिल गई। क्यों? क्योंकि वह प्रहलाद महाराज के वंशज थे। प्रहलादी थे। वहां पर बलि महाराज ने कहा, भगवान रामचंद्र ने त्या लव अने कुश नो जन्म थयो। हम तो भगवान राम मनुष्य आचरण, कितना नीतिमय भगवान रामचंद्र का आचरण, कितना धर्ममय आचरण, कितना सत्य के मार्ग पर आचरण। ऐसे धर्ममय, सत्यमय, नीतिमय जो आचरण करता है उनके घर पर लव और कुश का जन्म होता है। लव कुश એટલે ભૂકા કાઢી નાખે। કદાચ રામ સામે આવ્યા હોય તો લવ कुश સામે કાઈ ના। क्यों? क्योंकि माता पिता का जीवन। अब देखिए, क्या राम लव कुश को कभी मिले थे? क्या राम ने लव कुश को बिठाकर 2 श्लोक सिखाए थे? क्या राम ने लव कुश को कोई संस्कार दिया था? लेकिन राम का जीवन नीतिमय था, राम का जीवन सत्य के मार्ग पर था। वो सीधे उनके संतान में लागू होता है। श्रीमद् भागवत में चलिए, श्रीमद् भागवत में लेकिन अम्बरीश जैसे बेटे या लवकुश जैसे संतान हैं, परीक्षित जैसे संतान किसके घर पर होते हैं? जिनके माता पिता नीतिमय जीवन बिताते हैं, धर्ममय जीवन बिताते हैं। भक्तों, गरीबी सहन कर लीजिएगा, कम में अपने जीवन का निर्वाह कर लीजिएगा, लेकिन कभी गलत कदम मत उठाइएगा। मैं आजकल इन वस्तुओं पर बहुत चिंतन कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपये जिसके पास है, लेकिन बच्चे, हम छोकराओं में काई लेवानु नहीं। लूला होय, लंगड़ा होय, करोड़ों रुपया शू कामना? करोड़ों की इमारत में रहते हैं, लेकिन शाम को दारू पीकर घर पर आता है बेटा। पुलिस में जमानत करने के लिए जाना पड़ता है। क्या काम का? जीवन नीतिमय, हमारे जीवन में किया हुआ धर्म, दान, तप, ये सब संतानों के रूप में वापस लौटता है, याद रखिएगा। तो ठाकुर भक्ति विनोद का जीवन नीतिमय था और उनको पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्राप्ति हुई, और उसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हुए इस्कॉन संस्था के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद का आज जन्मदिन है, और कुछ शब्दों से हमने पुष्पांजलि अर्पित की।